महिलाओं में प्रजनन दर में किस प्रकार से कमी आई है, मतलब जो होता था और महिलाओं की संख्या बढ़ी है पुरुषों के मुकाबले, उसी के बारे में वो कह रहे थे कि हम सभी लोग कक्षा में भी अपने जाते हैं तो बायोलॉजी की किताबों में पूरी तरह से इसी तरह से दर्शाया जाता है। थोड़ा मैं मानता हूँ, लेकिन उस पर ये कहना कि महिला को अपमान करने के लिए, महिलाओं का अपमान करने के लिए वो कुछ उनकी मंशा थी, ऐसा नहीं था। मध्य प्रदेश में मैं बता देना चाहता हूं कि इनकी सरकार को, भाजपा की सरकार को अब कोई देखना नहीं चाहता है, उसने अपना मैंडेट खो दिया है। मध्य प्रदेश में भी हम आ रहे हैं। इस समय मौजूद हैं करगहर में, एक भी नया होटल का जो है शुभारंभ हुआ है, जो कि आपको बता दें करगहर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्रा जी, इन्हीं के द्वारा इस होटल का शुभारंभ किया गया है और यहाँ पर आए हुए इनसे हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे फिर यहाँ पर आने का इनका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी, आप सभी को और पूरे करगहर क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आगे आने वाला ये पूरा सप्ताह देखिए तो हमारे पर्वों से ही भरा हुआ है और बड़ी ही महत्ता वाला पर्व छठ पर्व अभी तुरंत आएगा, तो उसकी भी बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम देना चाहता हूं मैं। और सर एक सवाल जिसका जवाब सभी लोग जानना चाहेंगे कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से उनका बिहार विधानसभा में स्टेटमेंट आया था महिलाओं को लेकर, उसका बिहार विधान परिषद में स्टेटमेंट आया था, आप भी सरकार के हिस्सा हैं, सरकार के पार्ट हैं, तो बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या राय है, चूँकि आप कांग्रेस के एमएलए हैं। देखिए, पहले भी हम लोगों ने राय व्यक्त की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उस दिन जो था, उस दिन का माहौल वो दूसरे तरह का था। हम लोग बिल को इंट्रोड्यूस हुआ था, जो जातिगत आरक्षण, जो जातिगत जनगणना हुई है और उसका आर्थिक जनगणना जो हुई है लोगों की, तो वो उस जनगणना को वो उसी के बिल को पेश किया गया था, उसी पे वो अपना वक्तव्य दे रहे थे। महिलाओं में प्रजनन दर में किस प्रकार से कमी आई है, मतलब जो होता था और महिलाओं की संख्या बढ़ी है पुरुषों के मुकाबले, उसी के बारे में वो कह रहे थे। थोड़ा सा मेरा ये कहना होगा कि मैं मानता हूँ ये बात कि वो थोड़ा सा बहुत क्लियर कट टाइप में बात हो गई, लेकिन ये आप देखते होंगे कि हम सभी लोग कक्षा में भी अपने जाते हैं तो बायोलॉजी की किताबों में पूरी तरह से इसी तरह से दर्शाया जाता है। थोड़ा मैं मानता हूँ, लेकिन उस पर ये कहना कि महिला को अपमान करने के लिए, महिलाओं का अपमान करने के लिए वो कुछ उनकी मंशा थी, ऐसा नहीं था। मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि विपक्ष के लोग उस समय ज़्यादा कुछ टोका टोकी कर रहे थे, कुछ कटाक्ष उधर से आ रहे थे, तो उस समय हो सकता है कि भावना में बह के ये बात निकल गई हो। उसके लिए सुबह सुबह ही उन्होंने बहुत ही, मतलब आते ही सदन में घुसते ही उन्होंने, ये उनका मतलब बड़प्पन ही कहा जाएगा कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी निंदा करता हूँ। अब उससे बड़ा शब्द मुझे नहीं लगता कि किसी एक ऐसे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कोई लोग हों। इसकी निंदा सभी लोगों ने की होगी, हम भी करते हैं, ऐसी कोई बात आती है तो। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये संजोग ही था कि विधानसभा में आप एक बार बोलते हैं, जाके फिर विधान परिषद में भी उसी तरह की बातें मुंह से निकल आती हैं, तो ये ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने उसके लिए शर्मिंदा हुए, माफ़ी मांगी, तो मुझे लगता है कि एक सभ्य समाज की ओर से हम लोगों को इस बात पे ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए। ध्यान ये देना चाहिए कि उस जातिगत आरक्षण के तहत जो आगे क्या हुआ है। उसके बाद एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। दूसरे दिन जब वो बिल पेश किया जाना था, जिसमें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्गों का जो समाहित जो पूरा 65% आया, वो जब आरक्षण बढ़ा के उन्होंने जो आरक्षण बढ़ाया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और उसको सेवा शर्त नियमावली में लिया, सरकारी भर्तियों में और फिर नामांकन में भी शैक्षणिक संस्थानों में, उसमें मुझे 2 बजे मुख्यमंत्री जी ने खुद ही बुलाया था। एक मामला था जिस पे कि मेरा एक प्रस्ताव था, चूँकि हम संशोधन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन स्वीकृति के दौरान उसमें मैंने ये मुद्दा उठाया जो 10% EWS का खास तौर से सामान्य जातियों के लिए जो उसमें छूटा हुआ था, हालांकि वो था केवल अनुसूचित जाति और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए, लेकिन उस पर मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की। मुख्यमंत्री जी ने खुद बुलाया बिल पेश होने से पहले कि नहीं, इसको आप 75% केवल बोलने में मत करिए, ये लिखित रूप में भी आना चाहिए कि वो 10% जो कि केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके सामान्य जातियों के लिए। और एक दूसरी बहुत बड़ी बात उन्होंने कही,
उन्होंने पहले मुझसे कहा कि तुम्हें बोलना है स्वीकृति प्रस्ताव पे, तुम ही बोल देना। मैंने कहा कि आप बोलेंगे तो ये हम सामान्य जाति के लोगों के लिए ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उन्होंने कहा, दूसरे दिन के अपने भाषण में उनका आप निकालेंगे तो उन्होंने कहा कि उसमें वो 10% EWS, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि 15% ऐसे लोग चुने गए हैं पूरे जातिगत जनगणना के बाद। 15% जो आती है वो सामान्य कोटि के लोगों की, जिसमें कि अल्पसंख्यक वर्ग को मिला के, शेख, सैयद और पठान, इन लोगों को मिला के, तो उस 15% में जानते हैं गरीबी कितनी है? 64% गरीबी है हम लोगों में, सामान्य जातियों में। तो एक पहल उन्होंने की थी कि उसको राज्य सरकार ने भी इंक्लूड किया है उस 10% को, और इसी के तहत वो 65% आरक्षण ना समझा जाए, वो 75%। और इसका लाभ अभी अगर देखा जाए तो BPSC के द्वारा जो शिक्षक बहाली हो रही है उसमें इसका लाभ निश्चित रूप से EWS को मिल रहा है। आगे की एक योजना मैं बताना चाहता हूं अपने सरकार की, और एक बड़ी योजना है। हम लोगों की तरफ से, बहुत लोगों की तरफ से एक मांग की गई है कि सामान्य कोटि को 5% एकदम प्रॉपर आरक्षण दे दिया जाए, जिसका मुख्यमंत्री ने कंसीडर किया है। और बजट सत्र में आपको ये 2.5 से 5% के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा कि 2.5 से 5% के बीच सामान्य कोटि को एकदम क्या कहते हैं, डेडिकेटेड आरक्षण जो कहा जाए, वो बजट सत्र में आगे आने वाले फरवरी मार्च में आपको ये दिखाई पड़ेगा। राज्य सरकार, चूँकि मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को, हम लोग कुछ लोग ने दिया है, तो उस मांग को माना है।